हेलो फ्रेंड्स, मैं एडी और मैं आपका स्वागत करता हूं एडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत कुछ बताया, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फॉर्म सेकंड सेम में जो आती है हमारी, अब हम आज आपको बताएंगे जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो बेसिकली कितने टाइप्स का होता है, जिसमें आज हम आपको दो टाइप्स के बारे में बेसिकली बताएंगे, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो हम देखते हैं जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो होता क्या है। तो लिखेंगे हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो हम जानेंगे कि जो हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है क्या होता है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं यहां पर मेथेन का। पहला एग्जांपल लेते हैं मेथेन। तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है CH4। ठीक है, मेथेन का फार्मूला होता है CH4। तो जब हम इसको कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे कार्बन में बेसिकली कार्बन कितने हैं, तो एक कार्बन है जिसमें 4, अब जानते हैं जैसे कार्बन की वैलेंसी जो होती है हमारी 4 होती है। ठीक है, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो उसको हम 4 कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच करेंगे। अब जो कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसा कि मेथेन में हमें 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, ठीक है, तो इन चारों कोवेलेंट बॉन्ड को हम हाइड्रोजन के साथ अटैच कर देंगे। 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं दूसरा, जो है हमारे पास मेथेनॉल। किसका है? मेथेनॉल का। ठीक है, अब इसको हम कैसे, बेसिकली हम सबसे पहले जानेंगे कि जो मेथेनॉल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो CH3OH ये होता है हमारा मेथेनॉल का फार्मूला। ठीक है, तो इसको जब हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो कैसा दिखेगा हमें देखते हैं हम। C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती 4, तो एक और यहां से हमारा कोवेलेंट बॉन्ड निकलेगा और ये ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बनाएगा और क्या करेगा, एक बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OH, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम बात यहां पे की गई कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला की। तो जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इसमें जितने भी बॉन्ड होते हैं हमारी कार्बन चेन में या कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वहां पे हमें बॉन्डिंग शो करनी होती है। इसीलिए हम H को OH के साथ ना लिख करके इसमें भी क्या शो करते हैं, इसमें भी हम हाइड्रोजन को बॉन्ड के थ्रू शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा मेथेनॉल का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगला एग्जांपल एक हम और देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है हमारा एथेन का। तो जैसा कि जानते हैं कि एथेन है तो 2 कार्बन होंगे, और अब इसको हम फार्मूला के आधार पे आपको, इसमें हम फार्मूला भी पुट करके आपको दिखा रहे हैं। जैसे कि एथेन यानी कि एल्केन, एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। तो नंबर ऑफ एथेन की बात यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने, 2, हाइड्रोजन 2+2 4+2 6 यानी कि C2H6। ये हो गया हमारा एथेन का फार्मूला। अब इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए 2 कार्बन एटम जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हैं, इस कार्बन की और इस कार्बन की वैलेंसी शेष कितनी बची, 3 बची। इसको भी हम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू शो कर देंगे। अब जैसा कि जानते हैं कि एथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं, 6 होते हैं। इन 6 हाइड्रोजन एटम को हम कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कार्बन एटम के साथ में क्या करेंगे, अटैच कर देंगे। तो ये हमें मिल गया कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एथेन। आगे हम बात करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूले की।
चलिए एक एग्जांपल हम और आपको बताते हैं, जैसे कि C3 और जैसे C3 हो गया और C3H8, ठीक है, ये हो गया हमारा मेथेथ प्रोपेन का फार्मूला हो गया। तो इसको हम कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला में जब कन्वर्ट करते हैं तो कैसे, कार्बन की 3 वैलेंसी ये हो गई, और अब जैसा कि इस कार्बन एटम की 3 वैलेंसी शेष बची, इसकी 2 बची और इसकी भी 3 वैलेंसी शेष बची। अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इसका जो है प्रोपेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूले की। किसकी बात करते हैं हम, कंडेंस तो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूले की जब हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें जानना होता है कि जो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है इसमें जो है कार्बन एटम के बीच केवल बॉन्डिंग शो होती है, जबकि कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम के बीच बॉन्ड शो नहीं होता है। तो इतना हम ध्यान में रखेंगे बेसिकली, और हम स्टार्ट करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला के बारे में आपको बताना। तो जैसा कि हम जानते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूले के बारे में, तो इसका एग्जाम्पल लिखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल लिखते हैं C2H6, ये क्या हो गया हमारा एथेन का फार्मूला हो गया। जब इसको हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखते हैं। जैसे C कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, सो कर देंगी। अब इसकी वैलेंसी 3 और इसकी वैलेंसी 3 शेष रह गई है, तो ये हो गया हमारा एथेन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 1 प्रोपेन। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसा कि प्रोप की बात की गई है, तो जनरल सी बात है कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, 3, 1 2 एंड 3, नंबर ऑफ कार्बन 3 है। ठीक है, तो अब जानते हैं कि सबकी वैलेंसी जो है, इस कार्बन एटम की 3 वैलेंसी शेष है, ठीक है, और इसकी भी 3 वैलेंसी शेष है, और इसकी भी 3 वैलेंसी शेष है, इसकी 2 वैलेंसी शेष है। जबकि जब बात की गई है 1 प्रोपेन की, तो प्रोपेन की जनरल सी बात है कि कहीं ना कहीं पे डबल बॉन्डिंग होगी। तो हम मान लेते हैं यहां पे इसमें क्या है, डबल बॉन्डिंग है। तो अब जो है कार्बन की वैलेंसी यहां पे 2 शेष बची है, तो हम H2 लिख देंगे, और यहां पे कार्बन की वैलेंसी 1 शेष बची है तो H लिखेंगे, एंड यहां पे कार्बन की वैलेंसी 3 शेष है तो लिखेंगे CH3। तो 3 4 2 6, यानी कि C3H6 क्या हो गया, 3 3 6, यानी कि C3H6। ठीक है, तो ये हो गया 1। अब एक नंबर पे डबल बॉन्ड हमारा लगा हुआ है, तो हो गया ये हमारा 1 प्रोपीन। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है कैसे लिखा जाता है। एक एग्जाम्पल हम इसी के साथ और आपको बताते हैं ब्यूटेन का। किसका बताते हैं, ब्यूटेन का। या चलिए इस बार हम 3 कार्बन एटम का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या हो गया ये, इथाइन। ठीक है, इन एंड आइन। तो जनरल सी बात है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 होंगी तो C2 होगा। और जैसा कि फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है हमारा, CnH2n और -2। तो 2 कार्बन है, तो यानी कि C2
H2। ये हो गया हमारा इथाइन का फार्मूला। जब कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बनता है देखते हैं। C2, अब जनरल सी बात है, इथाइन है तो 3 नंबर ऑफ कार्बन होंगे, अब एक हाइड्रोजन एटम ऐड हो गया। ये हो गया हमारा इथाइन का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तब तक के लिए वीडियो को ऑफ करते हैं और आप लोग कायदे से पढ़िएगा, जिससे आपको आगे आईपीएससी ऑफ नोमेनक्लेचर करने में काफी ज्यादा हेल्प हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।